हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कंज्यूमर बिहेवियर इस कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम और भी कई नामों से इसे पहचानते हैं, जैसे कि गॉसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ और मार्शलियन एनालिसिस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये एग्जैक्टली कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक कंज्यूमर अपनी डिमांड किस तरह की है और वो उस गुड्स या सर्विस को लेके किस तरह से अपना बिहेवियर यहाँ पे प्रेजेंट करता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर ये कॉन्सेप्ट अपने डेली रूटीन के जो भी चीज़ या हम कहें गुड्स एंड सर्विस आते हैं, इसके बारे में जो कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करता है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकोनॉमी कॉन्सेप्ट में या हम कहें इकोनॉमी स्टडी में इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट माना जाता है। कंज्यूमर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उस गुड्स और सर्विस को यहाँ पे डिमांड करता है और उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता है। ये ज़रूरतें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फूड को लेके नहीं होती है, उसकी हर कोई ज़रूरतें हो सकती है। उसकी क्लोथ्स को लेके हो सकती है, कोई गैजेट को लेके हो सकती है, या हम कहें कि उसकी हर कोई डेली रूटीन में जो भी उसकी ज़रूरतें पूरी करने की जो कॉन्सेप्ट होती है, इससे ये रिलेट करती है। तो ये कंज्यूमर उस गुड्स और सर्विस से अपनी मैक्सिमम यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है ये मिलने की कोशिश करता है और जिससे वो ये ट्राई भी करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस गुड्स और सर्विस से अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी कर पाए। तो इसी के साथ जो कंज्यूमर जो डिमांड करता है गुड्स और सर्विस को लेके, इस एनालाइज को ही यहाँ पे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, या हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस सोच को या उसकी साइकोलॉजी किस तरह से होती है गुड्स एंड सर्विस को लेके, इस स्टडी को ही हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये किस तरह से कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम समझे तो ये उसकी जो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें डेवलप की गई थी वो दी थी हमें डॉक्टर एच गॉसेन। उन्होंने 1854 में ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था, जो एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। बट इसमें इस कॉन्सेप्ट को जब एच गॉसेन ने दिया था तो ये सिर्फ किस तरह से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट होती है, इसका एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दिया था। बट एक्चुअल में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अगर पॉपुलाइज अगर किया है या उस पर परफेक्टली अगर किसी ने काम किया हो, तो वो सिर्फ डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ही है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक रूप दिया है। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया गया था। तो इस तरह से ये थ्योरी हमें मिलती है अल्फ्रेड मार्शल के बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने 1890 में पब्लिश किया था। और इससे ही इस बुक से हमें कई यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल के कॉन्सेप्ट इस बुक से ही जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है इसमें से हमें मिलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये इकोनॉमी स्टडी में इम्पोर्टेंट माना गया है और इस पे कई यहाँ पे थ्योरी वर्क करती है। अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट में हमें ब्रीफली ये समझाया है कि लोगों की या हम कहें पीपल की जो नीड्स होती है ये अनलिमिटेड ऐसी उनकी नीड्स होती है और ये टेम्परेरी होती है और ये फिर से क्रिएट होने वाली ये उनकी ज़रूरतें होती है जो हमारे डेली रूटीन में यहाँ पे क्रिएट होती है या रिलेट करती है। और यही ज़रूरतें फुलफिल
करने के लिए या उसकी नीड्स को पूरी करने की जो इक्विपमेंट है ये लिमिटेड होती है, और इससे ही उसकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश यहाँ पे हर कंज्यूमर या हर पीपल यहाँ पे पूरी करने की कोशिश करती है। तो ये जो पीपल की जो ज़रूरतें होती है ये फुलफ़िल करने की एक कॉन्सेप्ट जो है ये टेम्परेरी है, और ये फिर से क्रिएट होने वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शर यहाँ पे कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को या हम कहें इस थ्योरी को ये बेस ही करती है कि सेटिस्फेक्शन कैपेसिटी किस तरह की कंज्यूमर की होती है, और इस पे स्टडी करने वाली जो कॉन्सेप्ट है इसी को ही ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या हम कहें कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के नाम से या उनके डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के एनालाइज से ये थ्योरी हम पहचानते हैं। तो उनकी ये जो थ्योरी है ये थ्योरी बेस करती है कार्डिनल यूटिलिटी, इस कॉन्सेप्ट को लेके ही करती है। तो ये कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? जो यूटिलिटी होती है ये यूटिलिटी हम मेजर करते हैं यूटिल से। तो जिस तरह से कोई भी हम कहें कि लीटर हो, किलोमीटर हो या कोई वेट हो, इसकी मेजर करने की जो कॉन्सेप्ट होती है ये हर तरीके से अलग अलग होती है। उसी तरह से ये यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स के साथ। तो हम समझते हैं कि ये यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी टू सेटिस्फाई टू ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स हम कहें तो यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द गुड्स। किसी गुड्स और सर्विस में लोगों की जो ज़रूरतें पूरी करने की जो कैपेसिटी होती है या हम कहें कि पावर जो होती है जिससे उस कंज्यूमर की या उस पीपल की ज़रूरतें पूरी होती है, और इसकी जो कैपेसिटी उस गुड और सर्विस में होने की ही जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी को ही यूटिलिटी कहते हैं, जिससे उस कंज्यूमर एक सेटिस्फैक्शन ये कॉन्सेप्ट पार करता है या मिलाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं यूटिलिटी। तो इस यूटिलिटी के कई टाइप्स होते हैं। उसमें एक होता है टोटल यूटिलिटी, और सेकंड होता है एवरेज यूटिलिटी, और थर्ड होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये टोटल यूटिलिटी क्या होता है? ये टोटल यूटिलिटी होता है रेफर टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी। जिस तरह से कोई गुड्स और सर्विस की जो कंजम्पशन यहाँ पे कंज्यूमर लेता है उसकी जो काउंट्स होती है, या हम कहें कि जितने भी गुड्स की उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, इसकी अगर हम टोटल करें, ये टोटल या इसकी एडिशन हर यूटिलिटी जो मिलती है इसकी काउंटिंग ही हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी होती है। या हम ऐसे कहें कोई कंज्यूमर अगर उसके पास कई यहाँ पे गुड्स है और वो कंज्यूम कर लेता है, हर जो गुड्स है या हम कहें जो यूनिट है, हर यूनिट की जो एडिशन यूटिलिटी उसको जो मिली है सेटिस्फेक्शन, इसकी जो टोटल होती है, इसी टोटल को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अगर हम समझे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, तो ये होती द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम अ एडिशनल यूनिट ऑफ द कम्युनिटी कंज्यूम इन अदर वर्ल्ड। तो हम कहें इट इज़ द एडिशनल मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ द कम्युनिटी कंज्यूम। अगर हम कहें या हम समझें कि अगर कोई एडिशनल या लास्ट में जो आने वाली यूनिट को जो एडिशनल चेंजेस करती है, या हम कहें उसकी यूटिलिटी में जो इम्पैक्ट करती है एक यूनिट के साथ, या हम एग्जांपल कहें कि मार्जिनल यूटिलिटी एक ऐसी यूटिलिटी होती है जो उसकी टोटल यूटिलिटी में एक एडिशनल यहाँ पे यूटिलिटी या यूनिट ऐड होती है, और इससे जो चेंजेस आते हैं उसके टोटल यूटिलिटी में वो जो एक यूटिलिटी चेंज करती है उसी को ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, या एक एडिशनल भी ये यूटिलिटी हो सकती है। तो लास्ट में जो यूटिलिटी
कमोडिटी में कंज्यूम होती है उससे ही जो आने वाली जो कंजप्शन या सेटिस्फैक्शन में क्या चेंजेस लाती है, इसी चेंजेस को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो इसी के साथ हमने समझे कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। इसी कॉन्सेप्ट में हम इन दोनों भी यूटिलिटी को यहाँ पे रेफ़र करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम देखेंगे तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो इसकी एक डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल देते हैं, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट विच इज़ अ पर्सन डिराइव फ्रॉम द गिवन द इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ द थिंग diminishing with every increase in the stock that he already has। अल्फ्रेड मार्शल अपने इस डेफिनेशन में कहते हैं कि जो कंज्यूमर है या वो पीपल है उसके पास अगर कोई गुड्स एंड सर्विस अगर इसकी नंबर्स अगर बढ़ते हैं या उसका स्टॉक में ये इंक्रीज अगर होती है, उसके इंक्रीज के साथ साथ उसकी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करती है। क्योंकि जिस तरह से एक पर्सन अगर कोई कंजम्पशन लेता रहता है तो उसकी बढ़ती हुई टोटल यूटिलिटी के साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ये डिमिनिशिंग या डिक्लाइन करना स्टार्ट करती है। उसी तरह से पॉल सैमुएल्सन ने उनकी डेफिनेशन दी है, वो कहते हैं कि अज द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज देन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। पॉल सैमुएल्सन कहते हैं कि किसी कमोडिटी की कंजप्शन अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ते हुए कंजम्पशन के साथ उसकी इंक्रीज जब होती है तब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिसके हम हमारी जो डेली रूटीन होती है इसमें से एक दो एग्जाम्पल से हम ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम समझें कि अगर कोई नई मूवी लगी है जिसकी एक्सपेक्टेशंस हमें ज़्यादा होती है तो उसको देखने के लिए हम थिएटर में जाके फर्स्ट शो हम देखते हैं, तो उससे पूरे 3 घंटे की मूवी में हमें जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हाई लेवल का ही होता है। तो इसी के साथ जब ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक नई चीज़ के साथ जब स्टार्ट होती है तो एक स्टार्टिंग ओरिजिन जो होती है वो एक ही होती है, दोनों की सेम होती है। जब वही मूवी हम सेकेंड टाइम भी अगर देखें, हमें फर्स्ट टाइम उसकी कुछ कॉमेडी हो, कोई सॉन्ग हो या कोई सीन हो, ये हमें और भी ज़्यादा अच्छे लगे और वो ब्लॉकबस्टर मूवी अगर होती है तो हम उसको सेकेंड टाइम भी हम उसे देखने की कोशिश या हम ट्राई करते हैं और उससे हम एक बार वही मूवी सेम 3 घंटे की और देखने की कोशिश करते हैं। बट फर्स्ट टाइम जब हमने देखा ये मूवी तो ये मूवी जितना हमें सेटिस्फेक्शन देती है वो सेकेंड टाइम जब मूवी हम देखेंगे तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो पहले से कम होता है। या हम कहें कि फर्स्ट जो मूवी देखी तब मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और सेकेंड टाइम जब हम मूवी देखते हैं उस समय जो मिला हमें सेटिस्फेक्शन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस को ही हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अगर हम समझे कि वही मूवी सेम मूवी जब हमारी थर्ड टाइम देखने की टाइम आता है, या हम कहें कि अगर दोस्तों ने हमें फिर से अगर ट्राई किया कि हम और एक बार ग्रुप में जाके ये मूवी देखें, तो आप न जानते हुए भी अगर थर्ड टाइम भी ये मूवी अगर देखते हैं तो उसमें जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो और भी कम हुआ दिखाई देता है। तो फर्स्ट टाइम जो मिला हुआ सेटिस्फेक्शन, सेकेंड टाइम में मिला हुआ सेटिस्फेक्शन और थर्ड टाइम सेम मूवी देखने के बाद भी मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, इसमें मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होते हैं वो कम कम होते हुए जाते हुए दिखाई देते हैं, या हम डिक्लाइन करते हुए सेटिस्फेक्शन को हम देखते हैं। अगर इसी के साथ हम अगर सेकेंड एग्जांपल दें तो वो होगा मैंगो ईटिंग का। अगर हम समझे कि हमें अगर मैंगो मिला है खाने के लिए तो फर्स्ट टाइम जब हम मैंगो खाएंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हाई लेवल का होगा। फिर सेकेंड टाइम वही सेम मैंगो अगर हम ईटिंग करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और भी कम होगा। और इसी तरह से जितने भी हम यहाँ पे मैंगो
खाएंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ये घटता हुआ हमें दिखाई देगा। तो उसी के साथ जब हम कोई गुड्स को हम यहाँ पे कंजम्पशन लेते हैं तो उसकी कंजम्पशन के साथ साथ उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ पे डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देता है। इसके दो रीज़न होते हैं, क्योंकि ये डिक्लाइन करने की क्या वजह होती है। तो एक होता है ये हमारी ज़रूरतें जो होती है ये अनलिमिटेड होती है, ये टेम्परेरी होती है, और ये जो हमारी ज़रूरतें हैं ये फिर से क्रिएट होने वाली यहाँ पे ज़रूरतें होती है। और सेकंड जो हमारा यहाँ पे रीज़न होता है, ये रीज़न है जो गुड्स होते हैं ये टोटली परफेक्टली ऑप्शनल नहीं होते हैं, ये इम्परफेक्टली ऑप्शनल कमोडिटी के साथ होते हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से परफेक्टली ऑप्शन नहीं होते हैं। ऑप्शनल नहीं होने की वजह से ही ये दो रीज़न यहाँ पे हमारी ज़रूरतें फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बेस करती है कुछ अजम्पशन पे ही ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करती है। तो इसकी कुछ अजम्पशन क्या है और किस तरह से ये वर्क करती है, ये पॉइंट्स इस तरह से है। इसमें फर्स्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पे बेस करती है। ये थ्योरी या हम कहें जो कंज्यूमर बिहेवियर ये कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी मेथड से ही ये वर्क करती है। तो ये कार्डिनल ये मेजरमेंट ये होता है क्या है, तो ये होता है कि हम जिस तरह से कोई भी यूटिलिटी या यूटिल्स होते हैं ये कार्डिनल या नंबर से ही ये काउंट किए जाते हैं। अगर हम समझें कि एप्पल है, एक एप्पल हमें 10 यूनिट हमें यहाँ पे यूटिल्स यहाँ पे यूटिलिटी देता है, तो ये ऑरेंज हमें 20 यूटिल्स या 20 नंबर्स यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन देता है। तो इन दोनों में जो कंपैरिजन है यही कंपैरिजन हमें कार्डिनल मेजरमेंट से ही यूटिलिटी काउंट होती है, क्योंकि एप्पल से मिलने वाला यूटिलिटी और ऑरेंज से मिलने वाला यूटिलिटी ये दोनों में डिफरेंस यूटिलिटी से हमें दिखाई देते हैं ये, और इससे ही हमें ये बेस करती है कि ये कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी को मेजरमेंट्स से ही हमें दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। जो कंजम्पशन लेने वाला जो पर्सन है उसको देने वाली जो क्वांटिटी है ये रीज़नेबल होनी चाहिए। अगर हम कहें कि अगर किसी को प्यास लगी है और इसे उसकी काउंट करना है, उसकी प्यास को कितना वो यूटिलिटी कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए उस एक जो रीज़नेबल क्वांटिटी है, एक गिलास को पानी से हम देने के लिए एक गिलास उसे हम रीज़नेबल क्वांटिटी मानेंगे, ना कि बल्कि हम उसे उसकी प्यास बुझाने के लिए स्पून से हम उसकी प्यास बुझाएंगे। तो इसमें उसकी यहाँ पे जो उसकी सेटिस्फेक्शन है ये घटने की जगह उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ने में स्टार्ट हो जाएगी। या हम कहें कि अगर कोई भूखा पर्सन है उसे अगर खाना है तो उसके खाने के लिए हमें एक डिश उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके देनी होगी, ना कि उसको उसकी कुछ खाने की बाइट्स देके अगर हम देंगे तो उससे उसकी जो यूटिलिटी है या हम कहें सेटिस्फेक्शन घटने की जगह ये बढ़ेंगी। तो एक कंजम्पशन एक पर्सन को पूरी करने के लिए एक रीज़नेबल क्वांटिटी हम यहाँ पे मेजर करना इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी के लिए उसकी कंजम्पशन हम उसकी काउंट कर पाएंगे कि उसको कितनी यहाँ पे उसकी ज़रूरतें है। हमारा थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूअस कंजम्पशन। किसी पर्सन की हम कहें या जो कंजम्पशन लेने वाला जो पर्सन है उसकी कंजम्पशन हम यहाँ पे काउंट करने के लिए उसकी कंटिन्यूअसली उसकी कंजम्पशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास 4 मैंगो है तो ये मैंगो उसकी एक ख़त्म होने के बाद सेकेंड, और सेकेंड ख़त्म होने के बाद थर्ड, और थर्ड ख़त्म होने के बाद फोर्थ, इस तरह से कंटिन्यूअसली उसको कंजम्पशन के लिए देना होगा, ना कि एक मैंगो मॉर्निंग में, एक मैंगो आफ्टरनून में, एक मैंगो इवनिंग और फोर्थ वाला मैंगो फिर सेकेंड डे
मॉर्निंग में। इस तरह से अगर हम उसको मैंगो कंजम्पशन के लिए देंगे तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क नहीं कर पाएंगी। तो उसको सही तरीके से यहाँ पे लॉ वर्क करने के लिए कंटिन्यूसली उसका कंजम्पशन होना ज़रूरी होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो चेंज इन चॉइस एंड प्रेफरेंस। जो कंज्यूमर है उसकी चॉइस गुड्स को लेके ये कांस्टेंट है, उसमें किसी भी तरह की उसकी चॉइस और प्रेफरेंस इसमें चेंजेस नहीं होंगे। और जो भी यहाँ पे ऑलरेडी जो यहाँ पे उसकी जो गुड्स और सर्विस को लेके जो चॉइस है और प्रेफरेंस है ये कांस्टेंट रही होगी और इसमें किसी भी तरह की चेंजेस नहीं होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रैशनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है वो रैशनल है और उसको अपने गुड्स एंड सर्विस के बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन होती है और किस तरह से उसकी गुड्स और सर्विस को लेके उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा इसके बारे में वो पूरी तरीके से उसे जानकारी होती है। तो इस तरह से एक कंज्यूमर रैशनल होता है ऐसा अज्यूम किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हर कोई यूटिलिटी ये इंडिपेंडेंट होती है, ना कि वो एक यूटिलिटी दूसरी यूटिलिटी पे बेस होती है। या हम कहें कि अगर एक सेपरेट एप्पल है, इस एप्पल से उसका इम्पैक्ट और कहीं गुड्स या यूनिट पे नहीं होता है। ये पूरी तरीके से ये इंडिपेंडेंट होता है और इससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो उस कंज्यूमर को मिलेगी और सेकंड जब वो कंज्यूम करेगा तो उसकी जो यूटिलिटी है वो पूरी तरीके से ये इंडिपेंडेंट होती है। तो हर कोई यूटिलिटी एक दूसरे के साथ डिफरेंस होती है और उनकी सेपरेटली वो इंडिपेंडेंट होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसकी इनकम फिक्स होती है, उसमें कुछ किसी भी तरीके की यहाँ पे चेंजेस हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जो प्राइस होते हैं कमोडिटी के वो भी फिक्स होते हैं या हम कहें ये भी कांस्टेंट होते हैं। जब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करती है तब किसी भी तरह की प्राइस की कमोडिटी में चेंजेस नहीं होते हैं और जो कंज्यूमर होता है उसकी इनकम भी फिक्स होती है, उसमें भी किसी भी तरह के चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज हमें ये कहता है कि जो कंज्यूमर होता है उसको परफेक्टली ये नॉलेज होगा कि ये कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विस दे रहा है उसके क्या उसकी जो कंडीशन होती है इसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पे कंज्यूमर को परफेक्टली नॉलेज होता है और इस नॉलेज के बेस पे ही वो मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑल कमोडिटी इज़ होमोजीनियस। यहाँ पे जो कम्युनिटी है ये पूरी तरीके से यहाँ पे होमोजीनियसली है। उसकी रंग, उसकी साइज़, उसका टेस्ट और उसकी जो क्वालिटी है ये पूरी तरीके से यहाँ पे सेम होती है। पूरी तरीके से जितने भी कम्युनिटी होते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे सेम होते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। अगर हम समझे कि मैंगो अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ये मैंगो पूरी तरीके से एक ही वैरायटी का होना चाहिए। जिस तरह से अगर मैंगो है तो ये मैंगो पूरी तरीके से अल्फांसो टाइप का ही होना चाहिए या हम कहें वो पूरी तरीके से हापुस होना चाहिए। अगर एक मैंगो अगर हापुस है, दूसरा अगर राजापुरी है, तीसरा केसरी है और एक कैटेगरी के यहाँ पे मैंगो अगर होंगे तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो घटने की बजाय यहाँ पे बढ़ने स्टार्ट होंगे। तो इसी तरह से जो भी यहाँ पे कम्युनिटी है एक ही वैरायटी के एक ही कंडीशन में यहाँ पे होमोजीनियस होना चाहिए। और हमारा लास्ट यहाँ पे अजम्पशन होता है कंज्यूमर मेंटलिटी एंड फिज़िकली नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो पूरी तरीके से फिज़िकली और मेंटली यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, ना कि वो अल्कोहलिस्ट हो या ना ही वो किसी ड्रग्स को लेता हुआ हो। अगर इस कंडीशन में अगर वो होगा तो ये लॉ वर्क नहीं करेगा। तो ये लॉ ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल पर्सन को ही ये लॉ वर्क करता है।